गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आप सभी जो है बेहतरीन होंगे और साथ में अपने एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग उपस्थित हैं जिसमें 26 जनवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें हम लोग प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी देखते हैं। प्रश्न जो है अगर हम बात करें तो बिल्कुल MCQ जो है लिए जाते हैं, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु भी क्या हम लोग कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे प्रत्येक प्रकार के जो है परीक्षा के लिए। पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है विशाखापट्टनम स्टेशन पर सुरक्षा निगरानी के लिए पूर्वी तट रेलवे द्वारा किस AI आधारित रोबोट को तैनात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ASC अर्जुन जो है रोबोट को तैनात किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो AILOT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रियल टाइम सर्विलांस का यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है यूज किया गया है। प्रमुख भूमिका की बात करें तो RPF के साथ मिलकर स्टेशन की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यात्रियों को सहायता प्रदान करना इसकी भूमिका रहेगी। इसके अलावा स्वदेशी विकास की बात करें तो इसे जो है विशाखापट्टनम में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। विशेषता की बात करते हैं तो यह जो है हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में घोषणाएं कर सकता है और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी कर सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शहर से रेहड़ी पटरी वालों के लिए PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इसे जो है लॉन्च किया गया तिरुवनंतपुरम से, ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो इस पहल का लक्ष्य देश भर के रेहड़ी पटरी व्यवसायियों यानी कि ठेले वालों और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले को आसान डिजिटल क्रेडिट सुविधा प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ब्याज मुक्त ऋण की बात करें तो यह एक जो है रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा है जो पात्र में बेडर्स को ब्याज मुक्त ऋण और तत्काल नकदी उपलब्ध कराएगी। क्रेडिट लिमिट की बात करें तो वेडर्स को मिलने वाले ऋण की लिमिट धीरे धीरे बढ़ाई जाती है जो 15,000 से शुरू होकर 25,000 और फिर 50,000 तक जा सकती है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली लेप्रोस्कोपिक वीपल सर्जरी सफलतापूर्वक किस संस्थान ने की है। तो इसे जो है किया गया है एम्स नई दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अग्रणी संस्थान की बात करें तो जिम हॉस्पिटल ने पहली बार इस तरह की पूरी तरह से लेप्रोस्कोपिक वीपल सर्जरी की है। तकनीक की बात करें तो यह एक न्यूनतम इनवेसिव विधि है जिसमें बड़े चीरे के बजाय छोटे छेद करके की जाती है जिससे रिकवरी तेज होती है। तो ये ध्यान रखना है। महत्व की बात करेंगे तो यह जो है जटिल सर्जरी, अग्नाशय, पित्त नली और ग्रहणी के कैंसर के इलाज के लिए की जाती है। अन्य की बात करेंगे तो उत्तर भारत में डॉक्टर अजय कुमार कृपलानी द्वारा पहली लेप्रोस्कोपिक वीपलरी सर्जरी करने का रिकॉर्ड है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फोन नंबर है कि सूर्य के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र का पहला 3D मानचित्र किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। तो इसे जो है तैयार किया गया है IIT कानपुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैज्ञानिक या टीम की बात करेंगे तो शोध का नेतृत्व सौम्यदीप चटर्जी जो कि PhD छात्र हैं ने किया, जो प्रोफेसर गोपाल हाजरा की देखरेख में है। तरीका की बात करेंगे 30 वर्षों के उपग्रहों से प्राप्त सतही चुंबकीय क्षेत्र के आंकड़ों को 3D कंप्यूटेशनल डायनमो डायनमो जो है मॉडल के साथ संयोजित किया गया जिससे एक मॉडल प्राप्त हुआ। महत्व की बात करेंगे तो यह 3D मैप सूर्य के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के विकास, परिणाम और संरचना को दर्शाता है। 5 की बात करेंगे तो 24 से 26 जनवरी 2026 तक मनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश दिवस का विषय क्या है। तो इसका विषय रखा गया है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्घाटन की बात करेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जनवरी 2026 को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर इस 3 दिवसीय आयोजन का भव्य उद्घाटन किया। ध्यान रखना है कि 76वां स्थापना दिवस की बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश का जो है 76वां स्थापना दिवस है जो 24 जनवरी 1950 को
यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किए जाने की याद में मनाया जाता है। मुख्य आकर्षण की बात करेंगे तो इस वर्ष का विशेष आकर्षण एक जनपद एक व्यंजन पहल है, जहां राज्य के हर जिले के पारंपरिक और सिग्नेचर व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय नौसेना की झांकी का विषय क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका विषय जो है एक सशक्त राष्ट्र के लिए एक सामर्थ्यवान नौसेना, ये क्या है थीम डिसाइड किया गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐतिहासिक विरासत की बात करेंगे तो झांपी में, अगर झांकी की बात करेंगे तो 5वीं शताब्दी की तीली हुई नौका से लेकर मराठा नौसेना के गुरव श्रेणी के पोतों को दिखाया जाएगा। आधुनिक आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, P-70A स्टेल्थ फ्रेगेट्स में आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी शामिल होंगे और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का प्रदर्शन किया जाएगा। 7 नंबर है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर भारतीय सशस्त्र बलों की झांकी किस विशेष अभियान को प्रदर्शित करेगी? तो ये प्रदर्शित करेगी ऑपरेशन सिंदूर ज्वाइंट नेस के माध्यम से विजय। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विशेष अभियान की बात करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें राफेल सुखोई 30 और जगुआर द्वारा आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना शामिल है। थीम और उद्देश्य की बात करेंगे तो विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस, तीनों सेनाओं के तालमेल के माध्यम से जीत, इसका मतलब है। प्रदर्शित क्षमता की बात करेंगे तो इसमें S-400 वायु रक्षा प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल और हेरान ड्रोन जैसी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाएगा। संदेश की बात करेंगे तो आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता और आत्मनिर्भरता को दिखाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बात करें तो CSIR NIIST नवाचार प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता केंद्र की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ रखी? तो इसकी शिला रखी गई है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थान बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो है केंद्र तिरुवनंतपुरम के होनकल स्थित बायो 360 लाइफ साइंसेज पार्क में 10 एकड़ के परिसर में विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य की बात करेंगे जिसे लाइफ साइंसेज क्षेत्र में डीप टेक नवाचार प्रौद्योगिकी अनुवाद और उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। 9 नंबर कहता है कि हाल ही में जारी संस्मरण द फ्लावर बियर्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक की बात करेंगे तो राचेल एलिजा ग्रिफ्थ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधा की बात करेंगे तो संस्मरण विधा है, और विषय की बात करेंगे तो यह पुस्तक प्रेम और हानि के साथ साथ जीवन में आने वाली हिंसा का एक शक्तिशाली चित्र प्रस्तुत करती है। विशेष संदर्भ की बात करें इसमें ग्रिफ्थ के अपने जीवन, उनकी कला, कविता और उपन्यासकार सलमान रश्दी के साथ विवाह के साथ साथ उनके सबसे करीबी दोस्त की मृत्यु के समानांतर अनुभवों का वर्णन किया गया है। शैली की बात करेंगे तो इसे जो है एक आकर्षक और भावपूर्ण संस्मरण के रूप में वर्णित किया गया है। 10 की बात करेंगे तो कौन सा मंत्रालय इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में नए न्याय संस्थाओं के कार्यान्वयन पर आधारित झांकी प्रस्तुत करेगा? तो ये जो है प्रस्तुत किया जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नए कानून की बात करेंगे तो झांकी में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऐतिहासिक कार्यान्वयन को दिखाया जाएगा। उद्देश्य की बात करेंगे तो यह झांकी औपनिवेशिक काल के कानूनों से भारत की न्याय केंद्रित, आधुनिक, समयबद्ध और नागरिक केंद्रित प्रणाली की ओर संक्रमण को उजागर करेगी। तकनीकी समावेश की बात करेंगे तो इसमें ई साक्ष्य, फॉरेंसिक साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य, आभासी अदालतें और एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली जैसी तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। 11 है कि पंचायती राज मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से कौन सा चैट बॉट लॉन्च किया? तो उसका नाम क्या है? तो बिल्कुल पंचम को लॉन्च किया गया, बी ऑप्शन। उद्देश्य की बात करेंगे तो पंचायतों के कार्य संचालन में सुधार, प्रशासन में पारदर्शिता और योजनाओं की जानकारी सीधे ग्रामीण नागरिकों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो यह व्हाट्सएप ऐप पर काम करने वाला एक डिजिटल टूल है। प्रमुख सुविधाएं की बात करेंगे तो पंचायत संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाओं के अपडेट, प्रशिक्षण सामग्री और विभिन्न सेवाओं तक तुरंत पहुंच प्रदान करता है।
अगला प्रश्न है कि मेरा युवा भारत संगठन 2000 सॉरी संगठन 25 जनवरी 2026 को किस कार्यक्रम का आयोजन करेगा? मेरा युवा भारत जो है संगठन जो है 25 जनवरी 2026 को किस कार्यक्रम का आयोजन करेगा? हालांकि ये आयोजन जो है हो चुका है, तो ये जो है किया गया राष्ट्रव्यापी मतदाता दिवस पद यात्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें अगर हम, ध्यान रखिएगा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में माई भारत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पदयात्रा और संडे ऑन साइकिल पहल का आयोजन करेगा। उद्देश्य की बात करेंगे तो इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य युवाओं, विशेषकर पहली बार मतदान जो है करने वाले मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना और नैतिक मतदान के प्रति जागरूक करना उद्देश्य है। थीम की बात करेंगे तो इस वर्ष के अभियान का कैप्शन माई भारत माई ऊट, यानी माई, यहाँ पे जो है भारत माई ऊट रखा गया है। 13 की बात करेंगे तो समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया? तो ये जो है बिल्कुल किया गया, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिनांक की बात करेंगे तो 24 से 25 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आयोजक की बात करेंगे तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेडरेशन और भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय से क्या है आयोजित किया है। थीम की बात करेंगे तो सामूहिक प्रज्ञा, संयुक्त आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व इसकी थीम रही। प्रतिभागी की बात करेंगे तो लगभग 40 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधि, जिनमें प्रमुख बौद्ध भिक्षु, विद्वान और नीति निर्माताओं जो है इसमें क्या है तो शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही अन्ना चक्र पहल किस विभाग से संबंधित है? तो अगर हम चक्र की बात करेंगे तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उद्देश्य की बात करेंगे तो सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली में लॉजिस्टिक समय और परिवहन लागत को कम करके दक्षता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तकनीक की बात करें तो यह आपूर्ति श्रृंखला में खाद्यान्न की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम और डेटा संचालित मॉडल का उपयोग करता है। कार्यान्वयन की बात करेंगे तो अब तक यह 30 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। लाभ की बात करेंगे, लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को सुचारू रूप से खाद्यान्न वितरण में सहायता, लागत में कमी और कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका लाभ होगा। 50 नंबर है कि हाल ही में समाचारों में रहा पांडोह बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये जो है ब्यास नदी पर है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी मंडी से लगभग 10 किलोमीटर के ऊपर की ओर क्या है स्थित है। प्रकार और ऊंचाई की बात करेंगे तो यह एक मिट्टी कंक्रीट का तटबंध जो है बांध है, जो 76 मीटर जो है ऊंचा है। उद्देश्य की बात करेंगे तो मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन और पानी को मोड़ता है। अगर विद्युत क्षमता की बात करेंगे तो इसके देहर पावर हाउस की स्थापित क्षमता जो है 990 मेगावाट है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थोड़ा सा जो है समय निकाल कर वीडियो को लाइक कर दें, और बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप सभी जरूर एक लोग को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं और रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको क्लिक करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।